हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट टू का पहला टॉपिक है फेसेट्स ऑफ नॉलेज। इससे पहले यूनिट 1 के ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और वो लाइव हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो फेसेट्स ऑफ नॉलेज के अंडर आपका क्या क्या आता है? लोकल एंड यूनिवर्सल, कंक्रीट एंड एब्सोल्यूट, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, कंटेक्चुअल एंड टेक्सचुअल, स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, ये फेसेट्स ऑफ नॉलेज पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। और यही 5 टॉपिक्स हैं जो फेसेट्स ऑफ नॉलेज के अंडर में आते हैं। इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है ज़्यादातर। तो इनको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा एक ही वीडियो के अंदर ये सारे कवर हो जाएंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज। लोकल नॉलेज किसको बोलते हैं? लोकल नॉलेज मतलब हमारे एक लोकल एरिया में जो कि एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड हो, उसको हम बोलते हैं लोकल नॉलेज। यूनिवर्सल नॉलेज जो किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड नहीं है, वो आपके वर्ल्ड वाइड सभी लोगों से रिलेटेड है, सभी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है और सभी लोग उसको एक्वायर कर सकते हैं, उस तरह की नॉलेज को। लोकल नॉलेज इज़ द टर्म विच इज़ नोन फॉर द पीपल लिविंग इन स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, आप बिहार में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप जयपुर में रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया का या फिर जयपुर के अंदर भी जो छोटे छोटे कुछ एरियाज़ हैं, पर्टिकुलर एरिया की अपनी अलग कुछ न्यूज़ होती है, कुछ नॉलेज होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं। तो वो उन्हीं वहीं पे जो लोग रहते हैं उन्हीं लोगों से रिलेटेड होते हैं और ज़्यादातर उन्हीं लोगों को पता होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लोकल नॉलेज। यूनिवर्सल नॉलेज क्या है? इट इज़ अ टर्म विच इज़ नोन फॉर एवरीवन। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड एक बड़े पैमाने पर हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और जैसे कि कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़ है या कोई नेशनल न्यूज़ है, वो आपकी वर्ल्ड वाइड जो कि हम न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या किसी भी कोई बुक्स के माध्यम से, कोई भी ऐसी यूनिवर्सल नॉलेज है जो कि सभी तक पहुंचाई जा सकती है और सभी उसको जानने में इंटरेस्टेड होंगे और सभी के लिए वो नॉलेजेबल होगी, तो वो हमारी हो जाएगी यूनिवर्सल नॉलेज। The local knowledge is the knowledge that people in a given community developed over time and continue to develop। ठीक है, आपकी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड भी हो सकती है, जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक पर्टिकुलर सोसाइटी से रिलेटेड है आपकी, वो लोकल नॉलेज है। यूनिवर्सल नॉलेज क्या है? इट इज़ कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, ये आपकी कॉन्स्टेंट है। जो भी आपके यूनिवर्सल लॉज हैं या आपके साइंटिफिक लॉजिक्स हैं, कुछ जो भी आपकी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जोग्राफिकल चीज़ें हैं, वो कांस्टेंट हैं, वो चेंज नहीं होती रहेंगी। जो हो चुका है या कुछ जो चीज़ें फैक्ट्स जो हमारे रियलिटीज़ हैं, जो हमारे प्रूवन चीज़ें हैं, वो चेंज नहीं होंगे। वो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, वो सबको पता है और वो कांस्टेंट हैं। ठीक है, लोकल नॉलेज क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। आप किसी पर्टिकुलर जगह में रह रहे हो या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में रह रहे हो या कहीं पर किन्हीं पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में आप रह रहे हो, तो धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने आसपास की चीज़ों से, सराउंडिंग से आप वो चीज़ें सीखते हैं, तो वो होती है लोकल नॉलेज। यूनिवर्सल नॉलेज, इट एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इंडिविजुअल इज़ अवेयर ऑफ दैट फैक्ट और नॉट। एक तरह से ये ट्रुथ है, आपको पता है चाहे नहीं पता है, बट वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स है, हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारे जितने भी प्रूवन थ्योरीज़ हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। इट डज़ंट मैटर कि आपको उसकी नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकल नॉलेज। इट इज़ अ नॉलेज दैट इज़ एम्बेडेड इन कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ रीजनल और लोकल कम्युनिटीज़। जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे बिलीव्स, उसके अंदर कुछ सराउंड्स करते हैं हमारी कुछ लोकल नॉलेज। यूनिवर्सल नॉलेज आंसर्स ऑल क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमंस ऑफ ऑल रिलीजन, कास्ट एंड कम्युनिटी। ये किसी भी यूनिवर्सल नॉलेज आपकी किसी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, वो सबके लिए एक है, सबके लिए समान है। चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबके लिए वो बराबर है। The local knowledge depends upon the concepts, beliefs and perceptions that people hold about the world around them। ठीक है,
लोकल नॉलेज एक तरह से डिपेंड करती है कि हमारा क्या नज़रिया है, हमारा क्या परसेप्शन है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारे जो कस्टम्स हैं, हम वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पास ऑन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो है हमारी लोकल नॉलेज। यूनिवर्सल नॉलेज इज़ यूजुअली लॉजिकल, वेयर एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड लॉजिकली, ठीक है। यूनिवर्सल नॉलेज को आपके बिलीफ और आपके मानने या ना मानने पे डिपेंड नहीं करती है, वो यूनिवर्सली प्रूवन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है थ्रू दिस पीपल गैदर नॉलेज फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। लोकल नॉलेज हमारे सराउंडिंग्स के, हमारे आसपास के एरिया से हम गैदर करते हैं। यूनिवर्सल नॉलेज हेल्प्स टू लुक इनटू आवर इनर सोल एंड एक्सेप्ट द यूनिवर्सल ट्रुथ दैट ह्यूमन लाइफ इज़ टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। यूनिवर्सल नॉलेज क्या है, ये एक तरह से हमें हमारे भीतर, हमारे अंदर का जो रियल ट्रुथ है, जो ह्यूमन लाइफ का रियल ट्रुथ है, उसको जानने में भी हेल्प करता है। रियल ट्रुथ क्या है कि हमारा एवरी जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी लाइफ है अर्थ पे, वो टेम्परेरी है, ठीक है। द अल्टीमेट इज़ द एट द एंड सभी को यहाँ पे छोड़कर जाना है, तो दैट इज़ द ट्रुथ। तो उसको जानने में भी हेल्प करता है यूनिवर्सल नॉलेज। Local knowledge is unique to every culture or society. Universal knowledge is same for everyone irrespective of caste, community और society, ठीक है। आई होप मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख के आपको समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, लोकल और यूनिवर्स से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर भी अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो हम ये सब चीज़ें डिफ़ाइन करके लिख सकते हैं, या बेसिकली एक सिंपल नोट भी आ सकता है कि लोकल और यूनिवर्सल पे आप सिंपल नोट बना के लिखें, तो वो आप पैराग्राफ की फॉर्म में बना के भी लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कंक्रीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज क्या है। Concrete terms refer to objects or events that are available to the senses. Concrete क्या है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि हम सामने से देखकर चीज़ों को समझते हैं, हमारी आँखों से, हमारे कानों से, हमारे सेंस ऑर्गन से हम उसको महसूस करके देखकर चीज़ों को जो सीखते हैं, वो है कंक्रीट नॉलेज। एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स रेफर्स टू आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स that have no physical reference. एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट हमारा इमेजिनेशन है, हमारे आइडियाज़ हैं, हमारी थिंकिंग एबिलिटी है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की वो आपके कंक्रीट से 2 कदम ऊपर होती है, हायर नॉलेज होती है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। कंक्रीट नॉलेज कि आपको दिखा के कोई चीज़ समझाई जा रही है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज कि आपके सामने वो नहीं है, आपको इमेजिन करके, आपको सोच के उस चीज़ों को समझना है, ठीक है। उसका कोई फिजिकली आपके सामने वो चीज़ नहीं है, बट आपके माइंड में है। कंक्रीट थिंकिंग रेफर्स टू द थिंकिंग ऑन द सर्फेस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज रिलेटेड टू थिंकिंग इन डेप्थ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। इन कंक्रीट नॉलेज मेंटल एफर्ट इज़ नॉट इन्वॉल्व, ज़्यादा ना आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कंक्रीट एफर्ट्स में। कंक्रीट नॉलेज ज़्यादातर ना जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दी जाती है, उनको हम कुछ एक्टिविटीज़ करके हम उनको चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों को हम ABCD सिखाते हैं तो उनको हम ब्लॉक्स दे के सिखाते हैं, कुछ चार्ट पेपर्स के थ्रू सिखाते हैं, या कुछ ऑब्जेक्ट्स दे के सिखाते हैं, तो वो होती है कंक्रीट नॉलेज। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा माइंड डेवलप होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आने लगती है। तो मेंटल प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड इन एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। फिर हमें ज़्यादा ऐसी चीज़ें दी जाती है कि हम खुद से इमेजिन करके, चीज़ों को सोच के कुछ इस तरह से चीज़ें डेवलप करें। कंक्रीट नॉलेज ओनली हैव अ जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट फॉर ऑल थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हैव अ वेरी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग्स। कंक्रीट नॉलेज क्या है, एक जनरलाइज चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ाते हैं आपको, एक वाइडर कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आपको वाइडर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हैं, तो फिर आप चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ते हैं, एक एक चीज़ को आप डिटेल में पढ़ते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप पहले आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया जाता है, फिर धीरे धीरे अंदर ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है, फिर ऑर्गन्स के भी अंदर वो कैसे वर्क करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो फिर धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आने लगती है। उसके बाद क्या है, कंक्रीट थिंकिंग इज़ बेस्ड ऑन सीइंग एंड ऑल्सो ऑन फैक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ बेस्ड ऑन आइडियाज़। In concrete knowledge, teacher tries to explain the concepts through objects like chart, models, pictures. In absolute knowledge, teacher creates environment which makes the students use their thinking and reasoning skills.
ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं सोचती हूँ कि ताकि मैं लिख दूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो यहाँ पे था हमारा कंक्रीट एंड एब्सोल्यूट। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी थेरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। Theoretical knowledge is getting information about something through reading, seeing और hearing with no physical implementation. Theoretical हमारा थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी बेस्ड आई होप आप सबको पता ही है थ्योरी बेस्ड क्या होता है, कि हम सिर्फ चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, हम बुक्स के थ्रू, किसी भी टेक्स्ट के थ्रू हम थ्योरेटिकली चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये सुन के हम सिर्फ थ्योरी के अंदर जा रहे हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज इन्वॉल्व्स द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थिंग्स विच यू हैव स्टडीड इन थ्योरी। पहले आपने थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद आप उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि कैसे करना है उसको। थ्योरेटिकल नॉलेज बेसिकली टेल्स द वाई बिहाइंड एनी स्टडी, प्रैक्टिकल नॉलेज टेल्स द हाउ बिहाइंड एनी स्टडी। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज हम पहले पढ़ते हैं कि वो क्यों है, किस लिए है, उसके बाद उसको करना कैसे है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज में पता लगता है। थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ द बेस ऑफ एनी नॉलेज। किसी भी चीज़ को जानने के लिए पहले हमें उसके बेस को समझना पड़ेगा, उसकी एक्चुअल चीज़ कहाँ से शुरू हुई उसको पढ़ना पड़ेगा, तो वो हमें पढ़ने से आएगी, हमारे थ्योरी से आएगी। ठीक है, उसके बाद जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकल हमें कैसे आएगा, चीज़ें किस लिए यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती हैं, वो धीरे हमें अगर थ्योरेटिकल नॉलेज होगा उन सब चीज़ों का, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरी पढ़ लिया, अब उसके बेसिस पे हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि उसको कैसे करना है। Theoretical knowledge gives deeper understanding of a topic by studying why something works and other does not. ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज समझने में हेल्प करती है कि एक चीज़ क्यों वर्क करती है और क्यों वर्क नहीं करती है। और प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्प करती है, इट टेल्स यू हाउ थिंग्स वर्क इन रियल वर्ल्ड। एक्चुअल सर्कमस्टांसेस में, एक्चुअल रियल लाइफ में वो चीज़ कैसे वर्क करती है, वो तो प्रैक्टिकल करके ही पता लगता है। थ्योरेटिकल लर्निंग इज़ शॉर्ट टर्म लर्निंग। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो शॉर्ट टर्म लर्निंग हो जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ लॉन्ग टर्म लर्निंग। आपने खुद के भी जब भी प्रैक्टिकल्स किए होंगे, आपको हमेशा याद रहोगा कि आपने कौन सा प्रैक्टिकल किया था। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, थ्योरेटिकल जो होती है शॉर्ट टर्म होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ समटाइम्स अनइंटरेस्टिंग एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कभी कभी थोड़ा बोरिंग हो जाता है थ्योरेटिकल के अंदर पढ़ना चीज़ों को, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ इंटरेस्टिंग एंड रीचेज स्टूडेंट्स ब्रेन मोर इफेक्टिवली। थ्योरेटिकल नॉलेज इन्वॉल्व्स मगिंग। आपको रटना पड़ता है कभी कभी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को अगर नहीं समझ में आ रही है। प्रैक्टिकल नॉलेज डज नॉट नीड मगिंग। ठीक है, वो आप एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या कैसे हो रहा है। आपने कभी कोई केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे लैब में, तो आपको समझ में आएगा कि आप कोई केमिकल अगर किसी में मिलाएंगे तो उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, आपको ना याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा होता है प्रैक्टिकल नॉलेज का। नेक्स्ट देख लेते हैं कंटेक्चुअल एंड टेक्सचुअल लर्निंग। ये भी थोड़ा थोड़ा आपका थ्योरेटिकल और उसका प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है। कंटेक्चुअल क्या है, जो हमारा टेक्स्ट से हमने जो टेक्सचुअल है, जो कि हमने टेक्स्ट से पढ़ा है, जो भी हम रिटन जो मटेरियल है उसको जो हमने पढ़ के नॉलेज लेते हैं, वो है हमारा टेक्सचुअल नॉलेज। कंटेक्सचुअल नॉलेज क्या है कि हम खुद से चीज़ों को उसके अंदर हम अपना एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज लगा रहे हैं, अपने आइडियाज़ लगा रहे हैं, अपना इमेजिनेशन लगा रहे हैं और खुद से चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। Contextual learning takes place when students are able to construct meaning based on their own experiences. Textual learning takes place when we gain knowledge by reading a text. Simple, a text. Contextual learning is based on constructivist theory. ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज़म का हमने पहले पूरा डिटेल में पढ़ लिया है सब कुछ, कि इट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, कि बच्चे खुद से नॉलेज कैसे डिराइव कर रहे हैं। हमें इस तरह का एनवायरनमेंट देना है क्लासरूम में कि बच्चे खुद से नॉलेज को डिराइव कर सकें। ठीक है, इस तरह का माहौल बनाना है कि डिस्कशन कर सकें, डिबेट्स कर सकें, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, चीज़ों को समझ सकें, तो खुद से नॉलेज एक कंक्लूजन पे वो आ सके। टेक्सचुअल नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, आपका थ्योरी बेस्ड है टेक्सचुअल लर्निंग। In contextual learning, teaching and learning occurs in multiple contexts. ठीक है,
एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करता है। आपको उसमें डिबेट्स भी होंगी, आपके उसमें लेक्चर्स भी होंगे, आपके उसमें ऑडियो विजुअल एड्स भी यूज़ होंगे, आपके और भी कई तरह के मॉडल्स यूज़ होंगे। तो जिन भी तरीक़ों से बच्चों को बेहतर समझाया जा सकता है ताकि बच्चे बेहतर चीज़ों को समझ के खुद से नॉलेज एक्वायर कर सके, खुद से चीज़ों को डिराइव कर सके, वो होता है आपका कंटेक्चुअल लर्निंग। टेक्सचुअल लर्निंग आपका सिर्फ रीडिंग मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। टीचर आपको कुछ पढ़ के बताएगा या फिर आप खुद से बुक्स में रीड करेंगे, तो वो टेक्सचुअल बेस्ड है। Contextual learning is child based as it provides learning in a context in which children are interested. Contextual learning क्या है? चाइल्ड बेस्ड है। जिस भी तरीके से बच्चा समझना चाहता है या जिस भी तरीके से बच्चा इंटरेस्टेड है समझने में, वो आपका contextual learning होगा। Textual learning is purely based on text. In contextual learning, students are actively engaged. Textual learning में कभी कभी uninteresting हो जाता है। In contextual learning, students learn from each other. In textual learning, students' desire to read something increases and also motivates to compose and express ideas in textual form. सी हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ज़रूरी नहीं है टेक्सचुअल लर्निंग है तो वो बोरिंग ही होगा, बेकार ही होगा, अनइंटरेस्टिंग ही होगा। उसके भी अपने कुछ फ़ायदे हैं कि बच्चों को एक रीडिंग हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग हैबिट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी गेन करेंगे, उनके राइटिंग स्किल्स अच्छे इंप्रूव होंगे, तो इसके अपने एडवांटेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं लर्निंग इज़ असेस्ड इन डिफरेंट वेज़। इसमें क्या है, कंटेक्चुअल लर्निंग में क्या है, जब हम असेसमेंट करते हैं तो खाली हम थेरेटिकल बेसिस पे नहीं करते हैं, हम डिफरेंट बेसिस पे हम असेसमेंट करते हैं। बट इन दिस टेक्चुअल लर्निंग असेसमेंट इज़ बेस्ड ऑन योर बुकिश नॉलेज ओनली, ऑन योर थेरेटिकल पार्ट ओनली। अभी कंटेक्चुअल लर्निंग में हाई ऑर्डर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ एनकरेज्ड। ठीक है, बच्चों को खुद से प्रॉब्लम्स दे दी जाती हैं और वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, खुद से आइडियाज़ जनरेट करते हैं, खुद से डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ निकालते हैं कि कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। और टेक्सचुअल लर्निंग में इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इमेजिनेशन इन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ठीक है, इसमें आपका कोई बहुत ज़्यादा हाई ऑर्डर का इमेजिनेशन इस तरह का नहीं है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर आए, लेकिन हाँ, आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स इसमें इंप्रूव होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, आपके रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपकी वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, वो सब चीज़ें इंप्रूव होंगी और राइटिंग स्किल्स भी फिर अल्टीमेटली इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट आपका ना डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट नोट आ सकता है टेक्सचुअल लर्निंग पे या कंटेक्चुअल लर्निंग पे। तो आपको दोनों ही मायनों में चीज़ों को बताना है, उनके एडवांटेजेस भी बताने हैं, उनके डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरह से डिफरेंस करके बता दिया है ताकि आपको बेसिक मीनिंग्स भी समझ में आ जाए, उनके डिफरेंस भी समझ में आ जाए। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल। ये भी हमें नाम से ही समझ में आता है। एक नॉलेज है कि जो हमें स्कूल में जाकर मिलती है, जो भी नॉलेज बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ के एक्वायर करता है वो आपकी है स्कूल की नॉलेज। और स्कूल के बाहर जो माहौल होता है, हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमारी जो फैमिली है, हमारे जो रिलीजन है, जो भी हमारे आसपास का सोसाइटी है, उससे जो नॉलेज हम एक्वायर कर रहे हैं वो आउट ऑफ स्कूल नॉलेज है। ठीक है, वट एवर द चाइल्ड लर्न्स इनसाइड द स्कूल कम्स अंडर स्कूल लर्निंग एंड वट एवर द चाइल्ड लर्न्स आउटसाइड द स्कूल इज कॉल्ड आउट ऑफ स्कूल लर्निंग। स्कूल लर्निंग इन्वॉल्व्स द एफर्ट्स ऑफ टीचर इनसाइड द स्कूल। स्कूल लर्निंग में क्या है, टीचर्स का एफर्ट्स है पढ़ाने में, बच्चों का एफर्ट्स है उस चीज़ को पढ़ने में। इनसाइड द स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ही जो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी स्कूल की नॉलेज है। आउट ऑफ स्कूल लर्निंग इन्वॉल्व्स द एफर्ट्स ऑफ पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। आपकी सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग आ जाते हैं, आपकी फैमिली, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, जो भी लोग आ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह, वो आपके उनका इफ़ेक्ट होता है आपके आउट ऑफ स्कूल लर्निंग में। स्कूल लर्निंग इज़ फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है, स्कूल लर्निंग तो आपका एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही होता है ना। एक तो आप 14, 15, 16, 17, 18 साल तक की उम्र का जो भी आप एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन लेते हैं, तो वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। लेकिन आउट ऑफ स्कूल लर्निंग है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब तक आप जी रहे हैं, जब तक आप इस दुनिया में हैं, तब तक आप कुछ ना कुछ लर्न करते रहेंगे सोसाइटी से। ठीक है,
स्कूल प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर आउटर वर्ल्ड। स्कूल क्या है, अल्टीमेटली एम क्या रहता है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना, बच्चों को उनके पाँव पे खड़ा करना, बच्चों को एक बेहतर नागरिक बनाना, उनको रियल वर्ल्ड में जाके वो फेस कर सके हर चीज़ों को, ऐसा उनको बनाना। आउट ऑफ स्कूल लर्निंग प्रिपेयर्स चाइल्ड फॉर स्कूल। अब जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको स्कूल के लिए प्रिपेयर करते हैं। आप सबसे पहला स्कूल कौन सा होता है, आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का। आपकी मदर जो होती है वो आपकी फ़र्स्ट टीचर होती है, तो वो किस तरह से आपको पढ़ा रही है, वो किस तरह से आपको तैयार कर रही है। आप स्कूल में जाने के लिए तो तभी तैयार होंगे ना जब आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें आती होंगी। ठीक है, जब बच्चा थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बोलने लगता है, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझने लगता है, थोड़ा थोड़ा अपनी फीलिंग्स बताने लगता है, उसके बाद ही हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो हम बोल सकते हैं आउट ऑफ स्कूल लर्निंग प्रिपेयर्स चाइल्ड फॉर स्कूल। स्कूल इज़ अ फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, और हम बोल सकते हैं फैमिली और होम और सोसाइटी गिव्स द इनफॉर्मल एजुकेशन। स्कूल क्या है, हमारा एक फॉर्मल एजुकेशन है। हम स्कूल जाते हैं, हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, हमें डिग्रीज़ मिलती हैं, डिप्लोमाज मिलते हैं, तो वो हमारा एक फॉर्मल एजुकेशन है जो कि एक ज़रूरी है हमें आगे लाइफ में, कहीं भी हमें जॉब करना है, बिजनेस करना है, तो उसके लिए फॉर्मल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इनफॉर्मल एजुकेशन भी ज़रूरी है, हमारे फैमिली से, रिलेटिव से, हमारी सोसाइटी से जो हमें एजुकेशन मिल रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने स्कूल में क्या पढ़ा उसके एक अलग मायने है, लेकिन आपके फैमिली में उसका एक बहुत असर होता है, क्योंकि आपकी जो बोली है, आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो उठना बैठना है, आपका जो बिहेवियर है, वो ज़्यादातर आपका आता है अपने आसपास की सोसाइटी से। तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों के ही अपने मायने हैं, स्कूल और आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के। तो ये थे हमारे फेसेट्स ऑफ नॉलेज। अगर क्वेश्चन आता है तो आप 16 मार्क्स में आता है तो इन सबको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में आता है तो जो भी आएगा वो उसको आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो फ़िलोसफी के ऊपर होने वाला है। फ़िलोसफी को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो मिस मत कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।